पीठ पर लाद के भटके ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। पिछले 2 महीने से यही तो चल रहा है और ऐसे में कोरोना और कवियों का कनेक्शन तो बनता ही है। कोई सिचुएशन आई नहीं कि कवियों की कविताएं शुरू हो जाती हैं। कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा। गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। साबुन से हर घंटे यारो इन हाथों को धोना है। बीमारी का बीज न कोई अपने घर में बोना है। क्या खतरा इस कोरोना से आया है और जाएगा। इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरा बाबू सोना है। इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरा बाबू सोना है। पेट पीठ पर लाद के भटके ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। ईश्वर अल्लाह बंद पड़े हैं अपने अपने घर में। खादी के भगवान सुखी है इस दुख के अवसर में। काल के गाल में बैठ के करते, काल के गाल में बैठ के करते वोटर भजन तुम्हारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। मजदूर तो मजदूर है, वो सिर धुनेंगे बस। मजदूर तो मजदूर है, वो सिर धुनेंगे बस। बेचारगी में भौहों से चावल चुनेंगे बस। और साहब की बड़ी बात तो साहब ही जानेंगे, हम 20 लाख करोड़ के जीरो गिनेंगे बस। जब से आया देश में मेरे वायरस सुनो कोरोना है। हर घर के पतियों का मानो एक बात का रोना है। बेलन चिमटा और कड़ाही की बातों को छोड़ो तुम। फूट गया है सर कितनों का जिनको पड़ा भगोना है। फूट गया है सर कितनों का जिनको पड़ा भगोना है। क्या पूछते हो क्या हुआ कोरोना लहर में, जो कुछ बचा था बह गया कोरोना लहर में। जो कुछ बचा था बह गया कोरोना लहर में। दहशत से खून जमुना तो सुनता था मैं, मगर आंसू भी खुश्क हो गए कोरोना लहर में। आंसू भी खुश्क हो गए कोरोना लहर में। सहमा हुआ बैठा है हर एक अपने घरों में, अपने घरों में, अपने घरों में। बीमार हो गई फिजा कोरोना लहर में। बीमार हो गई फिजा कोरोना लहर में। कोरोना को सभी जोड़ियों की बद्दुआ लगेगी जिनका इस वर्ष में विवाह भंग हुआ है। लॉकडाउन हुआ है तो कमरे में बैठे बैठे मेरी जान मेरा बाबू सोना तंग हुआ है। रोज रोज फोन पे वो मिस यू जो बोलता है। रोज रोज फोन पे वो मिस यू जो बोलता है। फोन पे ही दोनों का निकाह संग हुआ है। अब मिलेगा कोरोना तो बड़ी मार मारूंगी मैं।
मिलेगा कोरोना तो बड़ी मार मारूंगी मैं, गुस्से से ही चेहरे का लाल रंग हुआ है। तो कवियों का कोरोना कनेक्शन आपने सुना, हास्य, व्यंग्य और इसके साथ साथ दर्द भी कवियों ने छलकाया। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको लिए चलूंगा, यूपी से हमारे ब्यूरो हेड अमितेश हैं और वो इन कवियों से इन कविताओं को विस्तार से सुनेंगे और कोरोना काल में कवियों की क्या जुगलबंदी है, वो क्या सोचते हैं, वो हमें बताएंगे। अमितेश। दरअसल कवि का हर पल एक बड़ा महत्व होता है कि उनका एक बड़ा अपना अंदाज होता है, और कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसे में अगर आप भी कोरोना काल में ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, तनाव में हैं, तो अगले आधे घंटे हमारे साथ आप थोड़ा हंस लीजिए। तकलीफों में भी थोड़ा सा आपको, जो हमारे मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, वो आपको गुदगुदाएंगे, कुछ सुनाएंगे और गंभीर मुद्दे पर भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको तनाव नहीं देंगे, क्योंकि ये कवि हैं और कवि बड़ी से बड़ी बात बहुत चुटीले अंदाज में कह जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कुछ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हम रूबरू कराते हैं, हमारे साथ आचार्य मुकेश जी हैं जो लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। अगले आधे घंटे तक आप आचार्य मुकेश को सुनेंगे, उनकी रचनाएं सुनेंगे। और उसके अलावा दमदार बनारसी, अगर कविता की बात हो, कवियों की बात हो और हम वाराणसी की बात न करें, बनारस की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। दमदार बनारसी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनको अगले आधे घंटे हम सुनेंगे। उसके अलावा सान्या राय हैं, युवा कवियत्री हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। ये आप तीनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। सबसे पहले आचार्य मुकेश जी आपके पास आएंगे। थोड़ी देरी हुई उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे। हालांकि आज मैं खुद आप सबको बतौर एंकर नहीं बल्कि एक श्रोता के रूप में सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, मेरी ये दिली इच्छा है। आचार्य मुकेश जी, क्या कुछ इस कोरोना काल में आपका समय कैसे बीत रहा है, सबसे पहला सवाल ये है। और कहते हैं कि कवि का भी कोरोना कनेक्शन है और आप भी कमरे में बैठे बैठे बहुत कुछ लिख दिए हैं। जो कुछ लिखा है वो हमारे दर्शकों के लिए लाइए। सीधे सीधे पहले तो खबर फास्ट के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम, हमारे एंकर भाई अमितेश जी को बहुत बहुत प्रणाम, हमारे जो सहयोगी मित्र हैं वहाँ सबका वंदन अभिनंदन है। बात कोरोना की है तो कोरोना का कोरोना चारों तरफ है, लेकिन उस कोरोना के होने के बावजूद भी उसमें हम थोड़ा हंस लें, थोड़ी वैचारिकी छोड़ जाए, थोड़ी संदेश छोड़ जाए अपने जनमानस के लिए, जनता के लिए, जिस विपत्त की घड़ी में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपके पहले प्रश्न का जवाब यही है कि खुशियां हैं तार तार कोरोना के नगर में, खुशियां हैं तार तार कोरोना के नगर में, और मिलता नहीं है प्यार कोरोना के नगर में। खुशियां हैं तार तार कोरोना के नगर में, मिलता नहीं है प्यार कोरोना के नगर में। क्या जाने किसकी मुट्ठी में हो मौत का पयाम, क्या जाने किसकी मुट्ठी में हो मौत का पयाम, किसको हो एतबार कोरोना के नगर में। और अपने घरों में सहमा पड़ा है हर एक व्यक्ति, अपने घरों में सहमा पड़ा है हर एक व्यक्ति। सुनी है रह गुजार कोरोना के नगर में, सुनी है रह गुजार कोरोना के नगर में। ये कोरोना पे कुछ चाहूंगा कि मतलब कुछ शेर समाज फरमाए हमारे दर्शक बंधु, और तरन्नुम में कोशिश कर रहा हूं कि क्या पूछते हो क्या हुआ कोरोना लहर में, क्या पूछते हो क्या हुआ कोरोना लहर में। जो कुछ बचा था बह गया कोरोना लहर में, जो कुछ बचा था बह गया कोरोना लहर में। दहशत से खून जमुना को सुनता था मैं मगर,
दहशत से खून यमुना को सुनता था मैं, मगर आंसू भी खुश्क हो गए कोरोना लहर में, आंसू भी खुश्क हो गए कोरोना लहर में। और शेर देखे नाती, उसका वजूद पा न सकी यह जमीन भी, उसका वजूद पा न सकी यह जमीन भी। लुकमा बना जो मौत का कोरोना की लहर में, लुकमा बना जो मौत का कोरोना लहर में। और बहुत कड़वी सच्चाई कहने जा रहा हूँ, शायद आप सब भी सहमत हो कि सरकारी राह तो की बहुत धूम है, मगर सरकारी राह तो की बहुत धूम है, मगर है झूठ का सिलसिला कोरोना नगर में, है झूठ का सिलसिला कोरोना नगर में। और एक आग्रह है अपने सभी दर्शक बंधुओं से, किया वो जो हो सके तो करे हम उनके वास्ते, वो जो हो सके तो करे हम उनके वास्ते। सब कुछ जिन्होंने खो दिया कोरोना लहर में, सब कुछ जिन्होंने खो दिया कोरोना लहर में। और सहमा हुआ बैठा है हर एक, सहमा हुआ बैठा है हर एक अपने घरों में, सहमा हुआ बैठा है हर एक अपने घरों में। बीमार पिजा हो गई कोरोना लहर में। और एक बात देखें, देश की अर्थव्यवस्था की जब बात आई तो जो बंद थे वो सारे मधुशाला खुल गए, जो बंद थे वो सारे मधुशाला खुल गए। लो आम हो गया नशा कोरोना लहर में, लो आम हो गया नशा कोरोना लहर नगर में। और एक सच्चाई, सच सच्चाई है कि मजदूर की कोई नहीं कीमत है वतन में, मजदूर की कोई नहीं है कीमत वतन में। इस भेद से पर्दा उठा कोरोना लहर में, मजदूर की कोई नहीं कीमत है वतन में। इस भेद से पर्दा उठा कोरोना लहर में। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद आप सबका। जी बिल्कुल आचार्य मुकेश जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त दमदार बनारसी जी जुड़ गए हैं। जब बनारस की बात हो, दमदार बनारसी जी की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दमदार बनारसी साहब बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। दमदार भाई स्वागत है। दमदार बनारसी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी अमितेश जी, आवाज आ रही है आपकी? जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत खुशी हुई। जी बिल्कुल। और सुनना, हमें जो मालूम चला है कि इन दिनों आप कमरे में बंद होके खूब लिख रहे हैं, खूब गुनगुना रहे हैं, बहुत ढेर सारे अपने पिटारे में सौगात लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए। तो एक एक करके उसको निकालेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आज हम ऐसे एंकर की भूमिका में नहीं है, श्रोता की भूमिका में है दमदार जी। तो हम सिर्फ सुनना चाहते हैं, तमाम जो दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं आप लोगों को। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से एक छंद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ये बात, क्योंकि अभी अभी भगवान श्री राम का चरित्र सभी लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। उस बात को जोड़ते हुए एक छंद मैंने प्रयास किया है। इस ताका झांकी वाली चाल आपकी सुधर जाए, पत्नी को छोड़ के न यहाँ वहाँ बहिए। ताका झांकी वाली चाल आपकी सुधर जाए, पत्नी को छोड़ के न यहाँ वहाँ बहिए। और टीवी पर देखा है श्री राम का चरित्र, तो फिर भक्ति में लीन हो के राम राम कहिए। कि लॉकडाउन में ना
कहीं बाहर निकलना है, देश को बचाना है तो थोड़ा कष्ट सहिए। लॉकडाउन में न कहीं बाहर निकलना है, देश को बचाना है तो थोड़ा कष्ट सहिए। और जान बची रहेगी तो बाकी सारे काम होंगे। बात मानिए हुजूर, घर में ही रहिए। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वो घर में ही रहें। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी निकले, और सैनिटाइजर और मास्क जो बहुत ज्यादा आवश्यक है उसका इस्तेमाल करते रहें। बहरहाल मैं कुछ रचनाएं और सुनाता हूँ, क्योंकि मैं नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो उनके दिल पर क्या गुजर रही है, ये वक्त क्या सितम ढा रहा है, वो मैं चार सुनिएगा। कि बेचारगी विरह की अग्नि में जल रहे हैं, बेचारगी विरह की अग्नि में तप रहे हैं। आकाश के परिंदे पिंजरों में खप रहे हैं। जब से है लॉकडाउन है बाग सारे सुने, जब से है लॉकडाउन है बाग सारे सुने। मिलने को प्रेयसी से प्रेमी तड़प रहे हैं। तो इनकी तड़प भी जल्दी से जल्दी दूर हो, यही ईश्वर से कामना है। और बाकी चार लाइन में इस कोरोना काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सैनिटाइजर, उसकी तुलना मैंने करने की कोशिश की है। सुनिएगा कि कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है। अमितेश जी, मुझे लगता है कमोबेश आपके साथ भी यही घटना घटित हो रही होगी। जी जी। कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है, कोई अगर बात उसकी मैं न मानू मार देती है, ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है। और है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती है। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। दमदार बनारसी साहब, आपके पास दोबारा लौटेंगे। आचार्य मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आपकी इन लाइनों को सुनकर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, यानी कि तैयारी वो भी कुछ करके आए हैं। आचार्य मुकेश जी। जी जी, हंसने हंसाने की बात, लेकिन जिंदगी के सच्चाई से रूबरू कराना भी बड़ा आवश्यक है हमारी समझ से। जिसको कहने से लोग परहेज करते हैं जी, और मैं उसको परहेज नहीं करता हूं, क्योंकि जो कड़वी सच्चाई है लिखने का प्रयास करता हूं ये गीत के माध्यम से। जो तभी तो कहते हैं आचार्य मुकेश जी, तभी तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कि कवि जो है वो कड़वी सच्चाई बोलता है, सबके सामने बोलते हैं जी। तो कोशिश मैंने किया, जो हमारे मजदूर भाई आ रहे थे जब पैदल और पाँव में छाले और 4-6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे, तो कलेजा थक जाता है। फिर देखने में ये तरस आता है कि मतलब ये हमारा देश का होटल एक समय में कितना कीमती होता है, और आज सड़कों पर उसका कोई केवलहार नहीं मिल रहा है। आइए गीत से संबोधित करता हूँ। गजल की चंद लाइनें आप सुन चुके हैं, गीत देखें। पेट पीठ पर लाद के घूमे, पेट पीठ पर लाद के घूमे ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। अरे पेट पीठ पर लाद के घूमे, पेट पीठ पर लाद के घूमे ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा। बंद देखें, ईश्वर अल्लाह बंद पड़े हैं अपने अपने घर में, ईश्वर अल्लाह बंद पड़े हैं अपने अपने घर में। ओ खादी के भगवान सुखी है, खादी के भगवान सुखी है इस दुख के अवसर में। और काल के गाल में बैठ के करते
साल के गाल में बैठ के करते ये वो तर, साल के गाल में बैठ के करते भय ओतर भजन तुम्हारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा। और बंद देखे कि लिए कटोरा तेल हाथ में, लिए कटोरा तेल हाथ में रोजे चरण पखारे, लिए कटोरा तेल हाथ में रोजे चरण पखारे, भ्रम की खेती करते आए ये मजदूर बेचारे, भ्रम की खेती करते आए ये मजदूर बेचारे। ताली थाली शंख बजाते, ताली थाली शंख बजाते निकल पड़ा बंजारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा। नहीं दिखते निशानी है बस दिखते हिंदू मुस्लिम, नहीं दिखते निशानी है बस दिखते मुस्लिम हिंदू, बात रहे सदियों से हमको फिर भी हम सब सिंधु, बात रहे सदियों से हमको फिर भी हम सब सिंधु, मरकर भी इतिहास बना जाएंगे ये त्योहारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा। अरे पेट पीठ पर लाद के घूमे ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सब की आँख का तारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना आपकी आचार्य मुकेश जी। आप हमारे साथ जुड़े, हमको बहुत खूबसूरत आपने दिल से रचना सुनाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर कभी हम लंबी बातचीत करेंगे आचार्य मुकेश साहब के साथ। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आपने बातचीत की। दमदार बनारसी साहब जी, आपके पास आएंगे और हम बनारसी अंदाज में चाहते हैं कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि एक तो दमदार ऊपर से बनारसी, तो अगर आप बनारसी अंदाज में कुछ सुनाते हैं तो मजा आ जाएगा। मैं भाई साहब बहुत अच्छी रचना सुना रहे थे, उसमें मजदूरों का भी जिक्र आया, तो मैंने 4 लाइनें लिखने की कोशिश की थी कि मजदूर तो मजदूर है वो सिर ही धुनेंगे, मजदूर तो मजदूर है वो सिर ही धुनेंगे, बेचारगी में भौहों से चावल ही चुनेंगे, साहब की बड़ी बात तो साहब ही जानेंगे, हम तो 20 करोड़ के बस जीरो गिनेंगे। स्थिति ऐसी आ गई है कि मजदूरों के लिए बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन मजदूरों को लाभ कितना होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो आपने कहा बनारसी अंदाज में सुनाओ, मुझे भी एक किसी चैनल पे मैं गया हुआ था, तो वहां पर ये बात आई कि आपको रुपया गिर रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया, मजबूती नहीं आई रुपये में, उस पर लिखना है, आप उस पर लिखिए और सुनाइए। तो मैंने कहा कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मोदी जी के खिलाफ मैं तो बात नहीं करूंगा, रुपया गिर रहा है तो इसमें रुपये की गलती है, मोदी जी की कोई गलती नहीं है, मोदी जी हमारे बहुत भोले भाले नेता हैं। तो मैंने लिखने का प्रयास किया जो आपने कहा लहजे में सुनाइए। तो मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है, 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है, 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञान तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है,
रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी बुरे काम है वो विपक्ष करता है, जो अच्छे काम है वो पक्ष की सरकार करती है। और ये सिर्फ इस सरकार के साथ नहीं है भाई साहब, ये सदियों से यही चली आ रही है प्रथा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो इस संदर्भ में क्या कहा जा सकता है बताइए? सबसे बड़ी बात है जो मेरी नजरों में और मुझे खल रहा है, वो सभी को ये बात खल रही है कि सारी व्यवस्था करने के बाद सरकार ने सभी व्यवस्थाओं पर दारू फेर दिया। शराब की दुकानें अगर 20 दिन और बंद रहती तो कोई शराबी मर तो नहीं जाता। जब 40 दिन तक आराम से रह लिया, 20 दिन और रह जाता तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने 4 लाइन लिखने का प्रयास किया, वो मैं सुनाता हूँ। और दमदार बनारसी साहब, हम चाहेंगे कि आपकी जो माइक है अब वो आपके थोड़ा सा आगे आएगा तो आवाज और क्लियर आएगी। थोड़ी सी माइक को अपने ऊपर, हाँ आप ऊपर करें। जी 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 मैं कर लेता हूँ। मैं ये सुनाता हूँ जी कि खुल गया लॉकडाउन, आप दारू पीजिए। खुल गया लॉकडाउन, आप दारू पीजिए। खुल गया डाउन लॉक, आप दारू पीजिए। किडनी भले हो चाक, आप दारू पीजिए। सरकार ने ये खास व्यवस्था में छूट दी, कोरोना की जले आंख, आप दारू पीजिए। वाह वाह वाह। जैसे ये है, चाय की दुकानें बंद है लेकिन शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। और एक तरफ मोदी जी का बयान आता है कि युवा हमारे देश के बिगड़ रहे हैं, उन्हें शराब छोड़ देनी चाहिए नहीं तो बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ सरकार ही खुद शराब की दुकानें खोल करके शराब बेचती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत आपने अपनी लाइनों में उसको संजोया है। हम चाहेंगे कि आपसे कुछ नेताओं पर आपने तंज नहीं करते हैं, और दमदार बनारसी साहब अगर किसी भी मंच पे आए और नेताओं पर जो व्यंग बाण है वो न छोड़ें तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर भी अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ लिखे हो, कुछ सुनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बिल्कुल अंतेश जी, बहुत खुशी हुई। आपके चैनल के माध्यम से एक कविता निवेदित करता हूँ। अक्सर लोग चुनाव में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ये बात जनता भी समझती है, लेकिन बेचारी जनता वो अपनी गरीबी भुखमरी की समस्या से इतनी त्रस्त होती है कि उन पर विश्वास करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। मैं एक कविता देता हूँ, एक व्यंग की रचना है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को समर्पित करता हूँ। न्यूज पार्ट बहुत अच्छा काम कर रही है आज। मैं एक कविता देता हूँ, आपको सुनिएगा। व्यंग रचना है कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैंसो भैंसो भैंसो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैंसो भैंसो भैंसो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैंसो भैंसो भैंसो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर दमदार बनारसी साहब। और चूंकि आजकल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, तमाम ऐसे लोग भी, तमाम जगहों पे ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तनाव में हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने शब्दों में? दमदार बनारसी क्या कहेंगे देश के लोगों को ऐसे वक्त में जब पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है? तो देखिए, हर संकट का हम सभी देशवासी मिल करके एकजुट होकर के मुकाबला करते हैं और वो थोड़े समय के बाद देश पूरा पटरी पर आ जाएगा वापस। हमें पूरी उम्मीद है और हिंदुस्तानियों को मैं यही
एक सुझाव देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आप अधिक से अधिक संख्या में एक जगह इकट्ठा न हो, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, घर में ज्यादा से ज्यादा रहें। एक वक्त ये जो कोरोना का संकट काल है ये गुजर जाएगा, और मैं चूंकि आपका ये चैनल है जो सभी देशवासी देख रहे दमदार हैं, बनारसी साहब आपको रोकेंगे हमारे साथ। दमदार बनारसी साहब आपको रोकेंगे, हमारे साथ तानिया राय हैं। तानिया राय हैं जो जुड़ रही हैं। तानिया, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। बहुत धन्यवाद सर। जी तानिया, आप हालांकि देरी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम चाहेंगे जल्दी जल्दी कुछ जो कुछ भी आपके पिटारे में है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। आप आजकल प्यार पे तंज कस रही हैं, प्यार करने वालों पे बड़ा आप थोड़ी सी तंज कस रही हैं। दमदार बनारसी भी आपको सुन रहे हैं, तो जो कुछ भी पिटारे में हूँ आपके सुनाइए हमारे दर्शकों को। प्यार करने वाले क्या, मुझे ऐसा लगता है जी कि कोरोना अभी भी सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है। ये जो बाबू सोना है वो पहले नंबर की प्रॉब्लम है। जी तो था कि एक मुक्तक देती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। कि साबुन से हर घंटे यार इन हाथों को धोना, साबुन से हर घंटे यारों इन हाथों को धोना है, बीमारी का बीज न कोई अपने घर में बो, बीमारी का बीज न कोई अपने घर में बोना है। क्या खतरा इस कोरोना से आया है और जाएगा, इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरा बाबू सोना है, इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरा बाबू सोना। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब तानिया। और एक और मुक्तक लीजिएगा जी। कि जब से आया देश में मेरे वायरस सुनो कोरोना है, हर घंटे पतियों का मानो एक बात का रोना है, बेलन चिमटा और कड़ाही की बातों को छोड़ो तुम, फूट गया है सर कितनों, फूट गया है सर कितनों का जिनको पड़ा भगोना है। वाह वाह, फूट गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब तानिया, थोड़ी सी देरी से जुड़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको ज्यादा सुने। हम श्रोता के रूप में आज हम सुनना चाहते थे। बहुत आप लोगों ने अपने लाइनों से हमारे तमाम दर्शकों को गुदगुदाया। जो जरूरी मुद्दा है उस पर आपने एक अमिट छाप छोड़ी है, सोचने पर मजबूर किया है। बहुत शुक्रिया आचार्य मुकेश जी, आप जुड़े हमसे बातचीत किए। दमदार बनारसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तानिया राय, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और बहुत बेहतरीन जो लाइनें हैं वो आपने हमारे दर्शकों को सुनाया। तो ये वो कवि हैं जो इस मुसीबत काल में भी अपनी रचनाओं से एक संदेश दे रहे हैं, और वो संदेश हमारे आपके बीच का है। उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ी सी तनाव को दूर करेंगे, और ये जो परिस्थितियां आई हैं हमारे और आपके ऊपर, यानी कोरोना काल का जो संकट है, उसको हंसते मुस्कुराते हुए इस जंग को सभी हिंदुस्तानी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। देश दुनिया की बाकी और बड़ी खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो शमशेर के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मितेश। और फिलहाल इस खास चर्चा में, खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। एक पीठ पर लाद के भटके ये मजदूर बेचारा, ये भारत माँ का दुलारा, हम सबकी आंख का तारा।